सोचो, अगर मैं कहूँ कि डॉक्टर्स हमें कभी हील ही नहीं करते, अगर मैं कहूँ कि असली हीलिंग पावर आपके ही अंदर है, तो क्या आप मुझ पर बिलीव करोगे? यही बात लिखी है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के चैप्टर 5 में। और आज इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल्स, जो फैक्ट्स हैं, वो सुनकर आप भी सच में हैरान रह जाओगे। चैप्टर 5 मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स। इस चैप्टर में ऑथर ने बताया है टीबी से हील्ड साइकोलॉजिस्ट का रियल केस। एक डॉक्टर ने अपनी मरती हुई माँ को लॉस एंजल्स से हील किया सिर्फ अपने माइंड से। और 1776 का वो शॉकिंग मेडिकल एक्सपेरिमेंट जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। अब नहीं रुकते, शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जैसे जैसे ये बुक मैं फिनिश कर रही हूँ और आपसे शेयर कर रही हूँ, मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता जा रहा है। आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर। असली सवाल क्या है? हमें हील करता कौन है? चैप्टर की शुरुआत एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से होती है। हमें हील कौन करता है? डॉक्टर, दवाई, सर्जन? ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं इसका जवाब है हमें ना डॉक्टर हील करता है, ना मेडिसिन, ना सर्जन। और वो एक बहुत पुरानी कोट लिखते हैं, द डॉक्टर्स जस्ट अ वुंड बट गॉड हील्स इट। मतलब डॉक्टर सिर्फ वुंड साफ करता है, बैंडेज लगाता है, लेकिन जो एक्चुअल हीलिंग होती है वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में होती है। सर्जन क्या करते हैं? फिजिकल ब्लॉक हटाते हैं ताकि बॉडी का नेचुरल हीलिंग सिस्टम काम कर सके। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? मेंटल ब्लॉक्स हटाते हैं, नेगेटिव थॉट्स, फियर्स, डाउट, ताकि हीलिंग प्रिंसिपल रिलीज हो सके। कोई भी डॉक्टर, सर्जन या हीलर कभी ये क्लेम ही नहीं कर सकता ये मैंने हील किया है। तो ये हीलिंग पावर का नाम क्या है? ऑथर कहते हैं हम इसको सब अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि नेचर, लाइफ, गॉड, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड सबकॉन्शियस पावर। नाम अलग है, पावर एक ही है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ऑथर बहुत क्लियरली बोली है। ये हीलिंग प्रिंसिपल किसी रिलीजन, कास्ट, कलर या रेस के लिए नहीं है। तुम किसी भी चर्च के मेंबर नहीं हो, फिर भी ये काम करेगा। अगर तुम गॉड में बिलीव नहीं करते, फिर भी ये तुम्हारे हाथ में लगे कट को सबकॉन्शियस माइंड से हील करेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कोई जज नहीं करता, वो बस काम करता है। अब इसका साइंटिफिक बेस क्या है? ऑथर कहते हैं सिंपल वर्ड में, जितना तुम्हारा फेथ होगा उतनी पावरफुल हीलिंग होगी। तो एक मेंटल साइंस प्रैक्टिशनर या मिनिस्टर क्या करता है? जब हील करने की कोशिश करता है, वो अपने माइंड को स्टिल कराता है, रिलैक्स कराता है, बाहर से सब डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर देता है, क्वाइटली अपना रिक्वेस्ट अपने सबकॉन्शियस को सरेंडर कराता है और फेथ रखता है कि आंसर मिलेगा। ये प्रोसेस इतना पावरफुल है कि ऑथर ने इसका नाम दिया है प्रेयर थेरेपी। अब आता है लॉ ऑफ बिलीफ। ऑथर कहते हैं दुनिया में कितने भी रिलीजन हैं, कितने भी प्रैक्टिसेस हैं, सब अल्टीमेटली बिलीफ का फॉर्म है। द लॉ ऑफ लाइफ इज़ बिलीफ। और ये बिलीफ क्या है? ये एक थॉट है, सिर्फ एक थॉट जो तुम्हारे माइंड में होती है। बाइबल में लिखा है इफ़ दो कांस्ट बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम दैट बिलीव्ड। ये यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग भी है। अगर तुम बीमार होने में बिलीव करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी डायरेक्शन में काम करेगा, और तुम हील होने में बिलीव करते हो तो उसी डायरेक्शन में काम करेगा। इसलिए ऑथर क्लियरली कहते हैं इट इज़ फुलिश टू बी बिलीव इन सिकनेस एंड समथिंग टू हर्ट और हार्म यू। तुम्हारे एक्शंस, एक्सपीरियंसेस और लाइफ सर्कमस्टांसेस, ये सब तुम्हारे खुद के थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल एग्जाम्पल। 1776 में स्विट्ज़रलैंड के एक फिजिशियन थे, फ्रांस एंटन मेस्मर। उन्होंने क्लेम किया कि वो आर्टिफिशियल मैग्नेट से डिसीज्ड बॉडी को स्ट्रोक लगाते हैं और हील करते हैं। और क्या हुआ? हजारों लोग हील हुए, मार्वलस रिकवरीज। लोग पेरिस में उनके फ्लॉग करने लगे, उनका नाम पूरी यूरोप में फेमस हो गया। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल कमीशन बनाया इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन भी थे, जो उस टाइम पेरिस में अमेरिकन एम्बेसडर थे। कमीशन ने क्या पाया? उन्होंने एडमिट किया कि हीलिंग रियल थी, लेकिन ये भी कहा मैग्नेटिक फ्लूइड थ्योरी बिल्कुल रॉन्ग है। एक्चुअल रीज़न पेशेंट की इमेजिनेशन और उनका ब्लाइंड फेथ था, वही हील कर रहा था। मेस्कर को एक्साइल में भेज दिया गया। 1850 में उनकी डेथ हो गई। बाद में डॉक्टर ब्रेड ऑफ मैनचेस्टर ने प्रूव किया कि ये सब सजेशन के
थ्रू हिप्नोटाइटिक स्टेट से होता था। मैग्नेट्स का कोई रोल ही नहीं था। लेसन क्या ब्लाइंड फेथ में भी काम करता है, क्योंकि अल्टीमेटली सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर देता है। मेथड कुछ भी हो, बिलीफ और एक्सपेक्टेंसी को हील ही करती है। और अब एक और अमेजिंग एग्जाम्पल, एक आदमी था जो मिनिस्टर के पास गया हीलिंग के लिए। उसने पहले ही कह दिया, मैं तेरे बिलीफ में बिलीव नहीं करता, मुझे लगता है ये सब बकवास है। मिनिस्टर ने क्या किया, उसने आदमी को पैसिव और रिलैक्स स्टेट में डाला, सूदिंग वर्ड्स बोले, कुछ फोर्स नहीं किया। फिर उस मिनिस्टर ने 30 मिनट्स तक क्वाइटली पीसफुली अफर्म किया, ये आदमी परफेक्टली हेल्दी है, पीस है, हार्मनी है, होलनेस है। एज रिजल्ट वो आदमी हील हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी कॉन्शियस रेजिस्टेंस पैसिव स्टेट में काम हो गई थी। मिनिस्टर के वर्ड डायरेक्टली सबकॉन्शियस तक पहुंच गए और हीलिंग ट्रिगर हो गई। ये है सब्जेक्टिव फेज। सबकॉन्शियस माइंड का डाउट टेम्परेरी हट जाता है, सबकॉन्शियस अपना काम करता है। अब समझते हैं एक डॉटर एंड मदर के पावरफुल एग्जाम्पल से। एक लिसनर थी ऑथर के रेडियो प्रोग्राम की। वो लॉस एंजल्स में रहती थी, उसकी मदर न्यूयॉर्क में थी और उससे हार्ट की सीरियस बीमारी हो गई थी। डॉटर रोज बार बार दिन में कई बार ये अफर्म करती थी जैसे उसकी मदर बिल्कुल ठीक है ऑलरेडी। कुछ दिन बाद वो रिकवर होने लगी। उसकी मदर के स्पेशलिस्ट ने कॉम्प्लीमेंट किया और बोला, योर फेथ इन गॉड इज़ अमेजिंग। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं, माइंड में कोई टाइम और स्पेस नहीं होता। जो सबकॉन्शियस ट्रूथ हम फील करते हैं हमारे लव्ड वंस के बारे में, वही उनके सबकॉन्शियस तक ट्रैवल करता है। इसलिए एब्सेंट ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। एक साइकोलॉजिस्ट को ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। एक्सरे में कंफर्म हुआ। वो रात को रोज सोने से पहले अफर्म करते थे, एवरी सेल, नर्व, टिश्यू एंड मसल ऑफ माई लंग आर बीइंग मेड होल, प्योर एंड परफेक्ट। माई होल बॉडी इज बीइंग रिस्टोर्ड टू है हेल्थ एंड हार्मनी। 1 महीने में कंप्लीट हील होने लगे। बाद में एक्सरे में भी कंप्लीटली परफेक्टली क्लियर लंग्स रिजल्ट आया। जब उनसे पूछा ये नींद से पहले क्यों करते थे, उन्होंने कहा, सबकॉन्शियस माइंड की काइनेटिक एक्शन नींद में भी कंटिन्यू होती है। जो थॉट्स सोने से पहले देते हो, सबकॉन्शियस रात भर उस पर काम करता है। अब चैप्टर के एंड में ऑथर ने दिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी हेल्थ एंड हीलिंग के लिए। समझो कि हीलिंग पावर तुम्हारे अंदर ही है, सबकॉन्शियस माइंड में। एक डेफिनेट प्लान बनाओ रिजल्ट सबकॉन्शियस तक पहुंचने का। एंड रिजल्ट इमेजिन करो, फील करो, वो ऑलरेडी हो चुका है। बिलीफ एक थॉट है, जो तुम सोचोगे वही क्रिएट होगा। बीमारी में बिलीव करना फुलिश है। हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी में बिलीव करो। प्रे थेरेपी करो। मेंटली और इमोशनली अपने डिज़ायर्ड एंड रिजल्ट से यूनाइट हो जाओ। फेथ का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस का कोऑर्डिनेशन। ब्लाइंड फेथ भी रिजल्ट देता है, लेकिन साइंटिफिकली अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रिलायबल है। अपना लव्ड वंस के लिए प्रे करो, तुम्हारा थॉट उनके सबकॉन्शियस तक पहुंचता है। तो ये था चैप्टर 5 का कंप्लीट समरी। एक बात याद रखना, डॉक्टर्स जस्ट द वुंड बट गॉड हील्स इट। हीलिंग पावर बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे सबकॉन्शियस में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। प्लीज़ सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट चैप्टर भी मिस ना हो। कमेंट में बताओ इन 4 स्टोरीज़ में तुम्हें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।